ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं एक ऐसे प्रश्न पर विचार करता हूँ जो रहस्य से भरा हुआ है। गीता भी कह रहा है कि आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं, मरता तो यह शरीर है। जो शरीरी है वह कभी नहीं मरता है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अजर अमर है। गीता में कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात कि इसे शस्त्र छेद नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिंगा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। इसका मतलब हुआ कि आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आत्मा अमर है। आत्मा अमर जरूर है, यह बात सत्य है, लेकिन सोचने योग्य बात है कि जब परमपिता परमेश्वर निराकार स्वरूप में जब हम शामिल थे, उस समय हमारे इस आत्म रूप में कोई दोष आ गया था। वही दोष इस संसार के साथ हमें आकर्षित करके खींच लाया और जन्म लेने पर विवश कर दिया। उसमें दोष आया था, तब तो हम आकर्षित होकर इस संसार में आए। इसलिए सोचने योग्य बात है कि आत्मा ऊर्जा रूप है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, लेकिन उसके रूप में परिवर्तन जरूर होता है। अब आत्मा रूप में यदि कोई दोष आया है, तब हम इस संसार के साथ आकर्षित हुए हैं। हमें उसे शुद्ध करना है और उस रूप में ले जाना है जिस रूप में निराकार परम परमेश्वर में हम थे। अर्थात कि आत्मा पर असर पड़ता है, हवा का नहीं, पानी का नहीं, आग का नहीं, किसी शस्त्र का नहीं, इस सूर्य की किरण का नहीं, तो फिर किसका? इससे जो दिव्य शक्ति है, जो तप से प्राप्त शक्ति है, जो योग से प्राप्त शक्ति है, वह शक्ति इन सब से दिव्य है और वह शक्ति आत्मा को प्रभावित करती है और उससे हम आत्मा को अति शुद्ध बनाते हैं और तब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। अर्थात आत्मा पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। प्रभाव पड़ता है तप शक्ति का, जो आग पानी इत्यादि की सीमा से बाहर है, जो सूर्य की ताप की सीमा से बाहर है, और हम तप शक्ति से, अपने कर्म शक्ति से इसे शुद्ध करते हैं, अति शुद्ध करते हैं और परम पिता परमेश्वर में उस रूप में होकर मिल जाते हैं जिस रूप में हम परम पिता परमेश्वर में थे, दिव्य रूप में। जय श्री राम।